सड़कों का जाल कैसा होता है ये चीन के नक्शे में अच्छे से देख सकते हैं आप। इस नक्शे के पूर्वी भाग में जो नीला भाग है उसमें हम देख सकते हैं चीन का विशाल हाईवे नेटवर्क। जितना ज्यादा नीला उतनी ज्यादा सड़कें। और इसी नीले भाग में हम चीन के बीजिंग, शंघाई, तियानजिन, वुहान जैसे शहरों को देख सकते हैं जो आज इकोनॉमिक हब बन चुके हैं। ध्यान से देखने पर विकसित हो चुके इन शहरों के बीच में से एक्सप्रेसवे का पूरा जाल बिछा हुआ है। इन शहरों में हजारों उद्योग फल फूल रहे हैं जहां लाखों लोगों को अच्छा रोजगार मिलता है। इसी नीले क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग भी हैं। लेकिन चीन में ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ है और भारत में कांग्रेस की तरह हाथ हाथ धरे नहीं बैठे रहे। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में चीनी नेता माओ की मौत के बाद चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में बदलाव शुरू किए। 1980 के दशक में चीन ने अपने यहाँ एक विशाल एक्सप्रेसवे परियोजना शुरू की, जबकि भारत में कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, जिसका परिणाम हुआ कि सड़क मार्ग से माल ढुलाई जो 1978 में सिर्फ 2.8% थी, 1997 में बढ़कर 13.8% हो गई। इसी दौरान यात्री परिवहन 29.9% से बढ़कर 53.3% हो गया। एक्सप्रेसवे नेटवर्क में तेजी से विकास की वजह से चीन में रेल से सड़क की ओर बदलाव हुआ और इसी वजह से चीन आज एक ग्लोबल महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। अब अगर भारत की बात करें तो कांग्रेस सरकारों के उदासीन रवैये की वजह से यहाँ 2011 तक ऐसा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क था। अगले 10 साल में तेजी से काम हुआ और मोदी सरकार की मेहनत की वजह से आज राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की स्थिति ये है। पिछले 7 वर्षों में भारत के सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में तेजी से प्रयास किया गया है। 2014-15 में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति करीब 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी, जो 2020-21 में बढ़कर 37 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई। एक से बढ़कर एक बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। फिलहाल 7.89 लाख करोड़ की राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। उनमें से कुछ जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। अन्य एक्सप्रेसवे जैसे गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूरा होने के विभिन्न चरणों में है। 2020-21 में भारत में 13,298 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया गया, जबकि 2019-20 में ये सिर्फ 10,237 किलोमीटर था। माल ढुलाई और लोगों को परेशानी मुक्त आवाजाही मिले, ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है। यहीं पर जीएसटी जैसे सुधारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले माल ढोने वाले ट्रकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने के लिए चुंगी, राज्य बिक्री दर, टोल जैसे न जाने दुनिया भर के टैक्स देने पड़ते थे। कभी कभी ट्रक ड्राइवरों को 2-2 बार भी टैक्स भरना पड़ता था। इसके कारण अक्सर ट्रक चेक पॉइंट पर कई दिनों तक बेकार खड़े रहने को मजबूर थे। 2007 की रिपोर्ट के अनुसार ट्रकों ने अपना 60% समय चौकियों में निष्क्रिय रहने में बिताया। ड्राइविंग की तुलना में ड्राइवर अक्सर चेक पॉइंट पर अधिक समय बिताते हैं। लेकिन जीएसटी के आने के बाद से इन सभी समस्याओं का समाधान हो गया है। आज एक ट्रक बिना किसी परेशानी के भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता है। केंद्र के आग्रह पर कई राज्य सरकारों ने अपने सभी चेक पॉइंट हटा दिए हैं, जिससे लोगों और सामानों की मुफ्त आवाजाही हो सके। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि हरित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी पूरा होगा। यह सिर्फ माल ढुलाई के लिए नहीं है। मोदी सरकार ने पूरी तरह से जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली पर स्विच करके टोल बूथों को हटाने का फैसला लिया है। शुरुआत में फास्टैग को लागू करके ये कदम उठाया गया। फास्टैग की वजह से राजमार्गों पर आने जाने वालों के लिए जीवन को आसान और यात्रा के अनुभव को बेहतर बना दिया है। वे दिन बीत गए जब टोल पार करने के लिए घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। आज टोल सेंसर हमारी गाड़ियों पर लगे कोड को स्कैन करके फिक्स रकम काट लेता है। सड़कें किसी भी देश की लाइफलाइन होती हैं। वो उत्पादकों को बाजारों से, श्रमिकों को नौकरियों से, छात्रों को स्कूलों से और बीमारों को अस्पतालों से जोड़ते हैं। सड़कों के बुनियादी ढांचे पर पड़ते फोकस के साथ वह दिन दूर नहीं जब भारत चीन को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में पछाड़ देगा।